ओया ने जैसे ही विमेश के चेहरे पर बाउल मारा, सब चौंक उठे। खुद विमेश भी हैरान हो गया। किंशित भी हैरानी से मुंह खोलकर ओया की तरफ देखने लगा। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, लगता है कि बुक काफी हल्के से लगी है ना? स्मर्थ ने वेरोनिका की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी निक, बट मुझे रूल तोड़ना होगा। तुमने कहा था कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, बट इतना कहकर उसने ओया की तरफ देखा। शी इज आवर टारगेट नाउ। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, सारांश की आवाज आई, रूल तोड़ने से पहले एक बार तुम्हें हमसे भी बात करनी पड़ेगी। सबकी नजरें अब सारांश की तरफ मुड़ गईं। सारांश स्मर्थ और ओया के पास आया। सारांश ने कहा, रूल ये भी है कि तुम एक बार में सिर्फ एक टारगेट चूज कर सकते हो। और फिलहाल इतना कहकर उसने संयम और किंशित की तरफ देखा। ये लोग अभी यूनिवर्सिटी में ही हैं। वेरोनिका ने चिढ़ते हुए कहा, सो व्हाट यू वांट? इसे हम ऐसे ही जाने दें? सारांश उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उसने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? बट स्मर्थ कांट चूज हर एज अ टारगेट, सो आई एम चूजिंग हर। शी इज माइन नाउ। ओया ने चिढ़कर कहा, माइन माई फुट? वाई आई एम योर्स? आई एम माइन। नो वन कैन हैव मी। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मुझे तुम्हें अपना बनाने का कोई शौक नहीं है, मैं टारगेट की बात कर रहा था। ओया कुछ कहती उससे पहले ही स्मर्थ ने कहा, शी मेस्ड विद आवर ग्रुप, सो बाय रूल्स हम उससे निपटेंगे। सारांश ने कहा, फिर भी तुम अपने टारगेट की तरफ ध्यान दो। ये अब हमारी टारगेट है एंड बाय रूल तुम हमारे टारगेट को परेशान नहीं कर सकते। इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, ओया ने कहा, अबे ओ तुम दोनों, यहां कोई हलवा बट रहा है? ये तेरी प्लेट और ये मेरी प्लेट, चल क्या रहा है यहां पर? सारांश ने उसके गले में बांह डालते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। ओया ने उसकी तरफ देखकर एक नकली मुस्कुराहट दी और फिर उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि सारांश कुछ समझ पाता, ओया ने उसका हाथ एकदम से उसकी पीठ की तरफ ले जाकर मरोड़ दिया। स्मर्थ एक कदम पीछे हट गया। सारांश झुक गया पूरी तरह से। उसने अपनी गर्दन घुमाकर कहा, या आर यू आउट ऑफ योर माइंड? लीव मी। ओया ने उसका हाथ और कसकर मरोड़ दिया और फिर कहा, अगर दोबारा तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो इस बार सिर्फ मरोड़ा है, अगली बार तोड़कर रख दूंगी। इतना कहकर उसने सारांश को धक्का देकर छोड़ दिया। दूसरी तरफ खड़ा समन्वय ये सब देखकर मुस्कुरा दिया। ओया ने स्मर्थ और सारांश की तरफ देखकर कहा, यह बात मैं सिर्फ एक बार कहूंगी, अगर तुम में से किसी ने भी कोई भी हरकत की तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर चली गई। संयम ने भी किंशित का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। स्मर्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने विमेश की तरफ देखकर कहा, तुझे ऐसे ही खड़े रहना है? अब जाकर मुंह धो के आ। विमेश ने सिर हिलाया और उसने संचित को इशारा किया। वो दोनों बाहर चले गए। सारांश ने अपनी बाह झटक दी। ओया ने सच में बुरी तरह से मरोड़ दी थी। वो बाजू झटकते हुए जाने लगा कि तभी स्मर्थ ने कहा, तुझे बीच में पड़ना नहीं चाहिए था। सारांश रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो पलट गया। उसने स्मर्थ को घूरा और फिर कहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है। स्मर्थ उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर अमय और समय उस तरफ जाने लगे। समन्वय ने उन दोनों को रोक लिया। उन दोनों ने उसकी तरफ देखा तो समन्वय ने कहा, डोंट वरी यार, निक संभाल लेगी। स्मर्थ और सारांश
बिल्कुल पास खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। सारांश ने कहा, क्या क्या कुछ और भी कहना है तुझे? बोलना। समर्थ ने कहा, तूने जानबूझकर फालतू के रूल्स गिनवाए ना? सारांश ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं हां कहूं तो क्या कर लेगा तू? समर्थ कुछ कहता है इससे पहले ही निक यानी वेरोनिका वहां पर आई और उसने दोनों को अलग कर दिया। निक ने कहा, स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, बच्चे नहीं हो तुम लोग, सो जस्ट स्टॉप इट। सारांश ने निक की तरफ देखा और फिर कहा, वो मेरी टारगेट है, समझा देना इसे। समन्वय वहां आया और उसने कहा, सारांश चल यहां से, बस हो गया अभी। इतना कहकर वो सारांश को ले गया। अमय और समय भी चले गए। समर्थ ने गुस्से में ऊपर की तरफ देखा और फिर वो भी बाहर चला गया। ओया गैलरी में अपने बैक पैक को पीठ पर लटकाते हुए खुद से कहने लगी, आई कांट बिलीव कि वो लोग इसलिए लड़ रहे थे कि मुझे कौन बुली करेगा। आई मीन सीरियसली, खुद को समझ क्या रखा है इन्होंने? WWE चली हुई है, एक रैमन रॉन है और दूसरा ट्रिपल एच, और मैं हूं चैंपियनशिप। अग्री की आवाज गूंज उठी, उसका नाम रैमन रॉन नहीं, रोमन रैन है। ओया ने कहा, हां तुम भी हो लो शुरू अब। अग्री की आवाज आई, मैंने कहा था मत उलझो, पर तुम सुनती कहां हो? मैंने कहा था कि अतबी और कणक को ढूंढने पर ध्यान दो, पर नहीं, तुम्हें तो हर कहीं घुसना है। भुगतो अब। ओया ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से भूल रहे हो तुम कि आई एम सुपीरियर। अग्री की आवाज आई, ग्रेट सुपीरियर ने कहा था, जब तक तुम ट्रेन नहीं हो जाती सब चीजों में, तब तक तुम सुपीरियर नहीं हो मेरे लिए। ओया भूल गई थी कि वो यूनिवर्सिटी में है और वो जोर जोर से बातें कर रही थी। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। ओया ऊपर की तरफ बात करते हुए चल रही थी, तभी वो किसी से जोर से टकरा गई। जैसे ही उसने देखा, सामने सारांश खड़ा था। ओया ने गहरी सांस ली और फिर कहा, क्लास में डोज पूरी नहीं मिली क्या? हटो सामने से। सारांश ने उससे कहा, तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है क्या? ऊपर देखकर किससे बातें कर रही थी? ओया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, फिर उसने इधर उधर देखा तो सब उसे ही घूर रहे थे। ओया बुदबुदाई, मैंने कहा है अग्री, देखकर कांटेक्ट किया करो, पर नहीं, जब मर्जी मुंह उठाकर बात करने लग जाता है। सारांश को कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने तेज आवाज में कहा, क्या? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर उतनी ही जोर से कहा, कुछ नहीं। सारांश ने कान में उंगली डाल ली और फिर कहा, तुम इतनी अजीब क्यों हो? सच में इलाज की जरूरत है तुम्हें। ओया ने उसे घूरा तो सारांश ने कहा, मैं तुम्हें रूल बताने आया था। अगर तुम चाहती हो कि इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दिन अच्छे से बीतें, तो जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। यू विल बी लाइक अ स्पॉट दादा, और अगर तुमने ये नहीं किया तो किंचित और समय की हालत तो तुम देख चुकी हो। नाउ चॉइस इज योर्स। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, कब जा रहे हो तुम? सारांश ने हैरानी से देखा और फिर कहा, कहां? ओया ने कहा, भाड़ में। इतना कहकर उसने सारांश के कंधे में जोरदार टक्कर मारी और वहां से चली गई। सारांश ओया की तरफ पलटा और उसके जाते ही उसने खुद से कहा, यह लड़की ऐसे नहीं मानेगी। ओया स्टेयर्स पर पहुंची और उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने खुद से कहा, ओया फोकस, तुम्हें अतबी को ढूंढना है। ये लोग वैसे भी अटेंशन देने के लायक नहीं हैं। अगर 5 महीने के पहले कणक और अतबी नहीं मिले तो? इतना कहकर उसने सिर झटका और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस चली गई। वहां एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। ओया ने उससे कहा, मुझे एक स्टूडेंट के बारे में पता करना था, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस आदमी ने ओया को घूरा और फिर कहा, हम ऐसे ही एक स्टूडेंट की जानकारी किसी दूसरे को नहीं दे सकते। एप्लीकेशन लिखो, अपने डिपार्टमेंट हेड से साइन करवा के जमा करवाओ, फिर देखेंगे। ओया ने कहा, सर प्लीज, इतना टाइम नहीं है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट। आदमी ने सिर हिलाया और कहा ना नहीं हो सकता, जाओ यहां से। ओया ने कहा, हश,
यहां पर कोई सीधे तरीके से बात क्यों नहीं मानता? उस आदमी ने हैरानी से ओया की तरफ देखा और फिर कहा, क्या मतलब? अग्री की आवाज गूंज उठी, ओया नहीं। ओया ने कहा, हां। और इतना कहकर उसने उस आदमी के गंजे सिर पर अपना अंगूठा एकदम से रख दिया। वो आदमी टेबल पर गिर गया। ओया ने अपना अंगूठा हटाया और फिर कहा, पहले नहीं बोल सकता था कि खुद को नहीं पता कुछ? बेवकूफ इंसान। अग्री की आवाज आई, ये उठ जाएगा ना? ओया ने कहा, हां, 2 घंटे बाद, और कुछ याद भी नहीं रहेगा इसको। अब मैं कुछ काम कर लूं? चुप बैठना थोड़ी देर। इतना कहकर ओया ने उंगलियों को चटकाया और फिर उस इंसान का कंप्यूटर खोल दिया। पासवर्ड लगा हुआ था। ओया मुस्कुरा दी। उसने पासवर्ड टाइप किया और कंप्यूटर खुल गया। समन्वय गिटार लेकर बैठा हुआ था और सारांश उसके सामने था। तभी अमय और समय भी वहां आकर बैठ गए। सारांश ने उनसे पूछा, काम हुआ? अमय ने कहा, डोंट वरी। कुछ देर में ही उसकी चीखें पूरी यूनिवर्सिटी सुनेगी। समन्वय ने कहा, क्या करवाया है तूने इन दोनों से? सारांश ने कहा, डोंट वरी, बड़े ही बेसिक लेवल से शुरू किया है। समन्वय ने उसकी तरफ देखा तो सारांश मुस्कुरा दिया। ओया स्टेयर्स उतरती हुई सोच रही थी, यहां तो इतने सारे स्टूडेंट्स 2 साल पहले आए हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर अतभी होने का शक किया जा सके। अग्री, तुम्हारी गट फीलिंग मरवा ना दे कहीं हम सबको। इतना कहकर वो लॉकर रूम पहुंची। अगली क्लास पीटी की थी। पूरी क्लास पीटी के लिए अपने कपड़े अपने लॉकर से निकाल रही थी। सारांश और उसके ग्रुप ने एक नजर ओया पर डाली और फिर वो अपने में मशगूल हो गए। उसने एक गहरी सांस ली और अपना बैकपैक खोला। उसने लॉकर को खोलना चाहा। उसने जैसे ही लॉकर के दरवाजे पर हाथ लगाया तो वह चौंक उठी। ओया के मुंह से हल्के से निकला, इन लोगों ने इसे मारकर यहां रखा है। इतना कहकर उसने एकदम से लॉकर खोल दिया। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।